तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रिजल्टेंट कैसे निकालते वेक्टर्स का, और ये क्लास में हम देखेंगे कि उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। बट उसके पहले मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का एक और चीज बताना है, जो है दो फॉर्मूला, जो है एक है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, एंड दूसरा है साइन ऑफ ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी। ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये अगर समझो कि रहता कि साइन ए माइनस बी, तो ये आ जाता साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर ये प्लस है तो इधर भी प्लस होगा, अगर ये माइनस है तो इधर भी माइनस होगा। और साइन ए प्लस बी कैसे हम एक्सपांड करते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज जो है वो है कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है ना, इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अगर इधर दिख नहीं रहा है तो मैं इधर लिख लेता हूँ माइनस साइन ए साइन बी। साइन में तो अगर प्लस रहता तो यहाँ पर भी प्लस होता था, बट यही कॉस में उल्टा है, मींस कॉस ऑफ ए प्लस बी जो आ रहा है इट कम्स एज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यही अगर समझ लो, ये नोट कर लो, सबसे पहली बात तो ये नोट कर लो कि कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और फिर जो नेक्स्ट चीज जो है, अगर कॉस ए माइनस बी होता, कॉस ए माइनस बी होता तो ये आता कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इधर माइनस है तो इधर प्लस है, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर समझो कि ये कॉस ए प्लस बी मैंने पूछा है, कॉस ए प्लस बी, तो वो आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर मैंने तुम्हें पूछा है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका हम फायदा कैसे उठाते हैं ना, वो बताता हूँ। आई होप कि ये दोनों फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा और फिर ये मेमोराइज कर लिया होगा। दो ही फार्मूला है, इससे हम और चीजें डिराइव करेंगे, बट ये दो फार्मूला बेसिक है जो काम आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये रब करूंगा। अभी जो है फर्स्ट जो फॉर्मूला था हमारा, इट वाज साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये था। ठीक है, अगर समझ लो एक केस है मेरे पास, जब है a इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा। ठीक है, a इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन को अगर मैं फिर से लिखूंगा तो साइन ऑफ ए प्लस बी मीन साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, क्योंकि ए भी थीटा है बी भी थीटा है, तो साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी। अभी जो साइन है था, ए भी थीटा है बी भी थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये क्या आएगा, इधर कॉस ए साइन बी, ए भी थीटा है बी भी थीटा है, तो ये फिर से आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, नॉट प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा। ठीक है, लाइक हमने जो sin a प्लस b है उसके फॉर्मूला में पुट किया है a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा, तो हमें ये दिखा कि ऐसा है। अभी a इंटू बी या b इंटू ए सेम ही चीज है, मींस ये और ये दोनों सेम चीज है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू, ये एक है ये दो है, मींस ये a है, समझ लो ये पूरा a है प्लस a, तो क्या आ जाएगा 2a, मींस ये आ जाएगा 2 टाइम्स sin थीटा cos थीटा। ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि sin 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि जो sin 2 थीटा है वो है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा जो है वो है 2 sin थीटा cos थीटा।
अभी जो नेक्स्ट चीज जो है वो मैं cos a प्लस लिख लेंगे, cos a प्लस, ठीक है, cos a प्लस लिख लेंगे, जो आएगा अभी cos a प्लस बी। cos a प्लस बी कैसा दिखेगा हमें, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। cos a प्लस बी जो हमें दिखेगा cos a cos b माइनस sin a sin b। अब मैं फिर से इसमें डाल देता हूँ a इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा, ठीक है, मैं डाल देता हूँ a इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये cos ऑफ थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ये भी थीटा है, ए भी थीटा, बी भी थीटा है, तो cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin a sin b, a भी थीटा b भी थीटा, तो sin a इनटू sin b मींस sin स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा, और ये a प्लस b 2 थीटा आ जाएगा, तो cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अभी मुझे समझ लो कि ये जो फार्मूला है वो cos के टर्म्स में चाहिए, cos 2 थीटा का फार्मूला मुझे cos के टर्म्स में चाहिए, तो मैं sin को एलिमिनेट करूंगा। कैसे एलिमिनेट करूंगा, sin स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये चीज तुम पुट करोगे ना, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया, और एक इधर माइनस है, तो इसको मैं अगर अंदर लेके जाऊंगा तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस इनटू माइनस जो हो जाएगा प्लस प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा और एक माइनस 1, तो हमको cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो आया है वो आया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मैं ऊपर लिख दिया था ये चीज, ऊपर लिख दिया था ये चीज, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आया कैसे था, फिर से बता देता हूं, हमने cos 2 थीटा को लिया एज a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा लिया हमने, तो cos 2 थीटा आया मुझे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, देख जो cos 2 थीटा मुझे आया था इट वाज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अभी तुम सोचते रहोगे कि ये सब चीज का वेक्टर से क्या लेना देना, आएगा, रुक जाओ, आएगा। तो cos 2 थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आया। अभी मैंने sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा, जिससे मुझे ये रिजल्ट आया, डाल के देख लो खुद से आ जाएगा। अब मैंने ये cos के टर्म्स में निकाला, मुझे cos 2 थीटा भी sin के टर्म्स में चाहिए, तो मैं cos को रिप्लेस करूंगा, तो cos स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये पुट कर दूंगा मैं इधर इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा मेरे पास आ जाएगा, cos 2 थीटा आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा का 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस sin स्क्वायर थीटा पहले से था, ये माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या बना देगा, 1 माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा, ये बना देगा। तो cos 2 थीटा हमको sin के टर्म्स में क्या आया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लूंगा, क्या आएगा, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 ने क्या आना था, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इजी फॉर्मूला डिराइव करना, क्योंकि मैंने तुमको फंडामेंटल फॉर्मूला बताया कि sin a प्लस b क्या होता है, cos a प्लस b क्या होता है, इस वजह से ये सब फॉर्मूला तुम इजीली डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अभी इसका फायदा क्या है मैं बताता हूँ इसका फायदा क्या है। अभी समझो कि हाँ, ये जो इक्वेशन है मैंने जो -1 है, जो 1 है इधर, मैं उसको उस साइड लिखेगा, ये कैसे दिखेगा, cos 2 थीटा 1 को मैं उधर लिखेगा, ठीक है, 1 को मैं उस साइड लिखेगा, मींस -1 इज इक्वल टू -2 sin स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे दिखेगा मुझे, और ये मैंने होल डिवाइड बाय माइनस कर दिया, दोनों इक्वेशन को इनटू माइनस कर दिया, दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को भी मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस इनटू पॉजिटिव cos 2 थीटा, तो नेगेटिव cos 2 थीटा बनेगा सबसे पहले, और माइनस इनटू -1 जो आ जाएगा 1,
इंटरप्ट तो कर दिया, और कितना इंटरप्ट कर सकते? भाई ठीक है ठीक है। ठीक, तो फिर इस ये जो फॉर्मूला हमने निकाल दिया दोनों फॉर्मूला, और वो बहुत इजीली आ गया था। इसका क्या यूज है ना, मैं बताता हूँ। अगर समझो कि यही चीज को मैं साइन स्क्वायर थीटा की टर्म्स में बस लिखना चाहता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा रीअरेंज करके मेरे को साइन स्क्वायर थीटा अकेला चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ना कि अभी समझ लो कि जो ये 1 को है मैंने उस साइड भेज दिया, ये इधर पॉजिटिव 1 है, ये उस साइड जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो ये कैसे दिखेगा हमको, cos 2 थीटा -1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये चीज दिखेगा। मुझे sin स्क्वायर थीटा के टर्म्स में चाहिए बस। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये साइड भी नेगेटिव से, ये साइड भी नेगेटिव, दोनों साइड एक सिंगल चीज से मैं मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ, क्योंकि बाद में इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आएगा, माइनस इंटू पॉजिटिव cos 2 थीटा, जो देगा मुझे माइनस cos 2 थीटा, और ये माइनस इंटू -1 जो मुझे देगा पॉजिटिव 1, जो मुझे देगा पॉजिटिव 1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस जो आ जाएगा पॉजिटिव 2 sin स्क्वायर थीटा, ये दिख जाएगा। तो मैं जो ये +2 है, ठीक है, इसको मैं नीचे लेके चले जाता हूँ। तो मुझे जो साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली ये मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 हो जाता है। ये चीज मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। और ये एक और जगह कहाँ काम आता है ना, ये एक और जगह कहाँ काम आता है कि अगर समझ लो कि मैंने ले लिया थीटा इज इक्वल टू x बाई 2, मैंने ले लिया थीटा इज इक्वल टू x बाई 2, तो थीटा की जगह पे मेरे को x बाई 2 डालना है। अभी समझो कि मैंने थीटा को हटाया और x बाई 2 डाल दिया, ठीक है, इधर से भी मैंने थीटा हटाया, x बाई 2 डाल दिया, ठीक है, अभी 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये जो मुझे इक्वेशन देगा ना वो होगा 1 माइनस 2 से 2 कट हुआ तो ये सिर्फ सिंपली cos x रहेगा, 1 माइनस cos x, ठीक है, 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा नहीं x है, sin स्क्वायर x बाय 2। इसी को हम हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, इसी को हम हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, जो 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा या फिर 2 टाइम्स sin स्क्वायर x बाय 2 जो है वो 1 माइनस cos x आ जाएगा। ये कहाँ यूज होता है ना, अगर समझ लो कि इंटीग्रल दिया है तुमने, कोई अगर तुमको फ्यूचर में दिखेगा कोई इंटीग्रल दिया है उसके अंदर 1 माइनस cos x बस दिख गया, तुम्हें 1 माइनस cos x दिख गया, तुम डायरेक्ट 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डाल सकते हो, डायरेक्टली 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डाल सकते हो। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, मेरे को खुद को याद नहीं रहता है। मुझे क्या याद रहता है ना, मुझे ये 2 चीज याद रहता है जो मैंने खुद से डिराइव किया, तुम्हारे सामने डिराइव किया तो इसका मतलब है तुम्हें भी डिराइव करना है। ये चीज याद रहेगा ना तो तुम यहाँ तक आराम से पहुंच सकते हो। तुम्हें बस रीअरेंज करना है और थीटा की जगह पे x बाई 2 डालना है, ठीक है, x बाई 2 डालना है ताकि तुम्हें 1 माइनस cos x आ जाए। ये मैंने इस वाले फॉर्मूला में किया, ठीक है, ये चीज जो है मैंने sin स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूला में की। अगर यही चीज मैं दूसरी चीज के लिए करता हूँ, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, अगर और फिर मुझे cos स्क्वायर थीटा अकेला चाहिए, मुझे cos स्क्वायर थीटा अकेला चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ -1 को उस साइड भेजूंगा तो +1 आ जाएगा। तो ये कैसे दिखेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये दिख रहा है उस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है उससे ये चीज दिख रहा है, जो -1 में इस साइड लेके आ गया और मैंने बस ये इक्वेशन लिखा है, इसमें मैं फिर से वही चीज करता हूँ, थीटा इक्वल टू x बाई 2 डाल दूंगा। थीटा इक्वल टू x बाई 2 जब डालूंगा तो मुझे आएगा 1 प्लस cos ऑफ थीटा इक्वल टू x बाई 2, मुझे थीटा इक्वल टू x बाई 2 डालना है, x बाई 2, तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा और ये cos x देगा मुझे, इज इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है x बाई 2, तो ये x बाई 2। ये एक फॉर्मूला है। हमको क्या आया कि जो 1 प्लस cos x है वो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 है, और प्रीवियसली हमने देखा कि 1 माइनस cos x जो है वो आएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको मैथ्स में इंटीग्रल्स में दिख जाएगा या फिर फिजिक्स में भी दिख जाएगा। अभी तुम जस्ट वेक्टर में देखने वाले हो कि इन दोनों में से कुछ तो काम आएगा, इसलिए ये पूरा चीज तुमने पढ़ा है, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लो
कि ये फॉर्मूला कैसे आया था, sin a plus b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, और ये जो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला आया था वो आया था cos a प्लस cos b इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, और फिर उसमें मैंने a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा डाला तो ये दोनों फॉर्मूला आ गए, और फिर उसी से मैंने सिंपलीफाई करके ये निकाला कि 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x by 2 और 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x by 2। ठीक है, आई होप ये चीज ना नोट कर लिया, ये दो चीज भी नोट कर लेना, ठीक है, खुद भी डिराइव कर लेना, मजा आता है डिराइव करने में, तो ये चीज भी नोट कर लेना। अब हम बढ़ते हैं इसके तरफ, हमारे ये हम अब बढ़ते हैं जो कल हमने पढ़ा था वेक्टर का, जो रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये समझ लो एक वेक्टर a था इधर, एक वेक्टर b था इधर, ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, और उनके बीच का जो एंगल थीटा है, ये बराबर है क्योंकि टेल से टेल जुड़ रहा है, तो इसलिए इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, अब तक ठीक है। अभी समझ लो कि जो ये b है ये ही वेक्टर a है, दोनों सेम वेक्टर है, एक वेक्टर a है दूसरा भी वेक्टर है, एक वेक्टर a है दूसरा भी वेक्टर है, तो हम इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं, देखते हैं हम लेते हैं जो हमारा केस है वो है वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर a था ये थीटा एंगल पे एक और वेक्टर से इंक्लाइंड है जो वेक्टर a है, इनके बीच का जो एंगल है वेक्टर a है, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, और ये दोनों वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन इक्वल है, ये चीज तुम देख सकते हो, डायरेक्शन इक्वल है। तो इसको हम वेक्टर बोलना तो सही चीज होगा नहीं, तुम ये बोलोगे कि अरे ये कैसा हो गया, वेक्टर ए मैंने डिफाइन कर दिया कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तुमने एक और वेक्टर ए डिफाइन कर दिया कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका क्या मतलब होगा? ऐसा कंफ्यूजन लेके मत लेके बैठो, क्योंकि जो ये वेक्टर है ए है और ये वेक्टर ए है, ये भले ही है हो सेम बट डिफरेंट है, क्योंकि ये बेसिकली क्या था, एक वेक्टर बी ही था। ठीक है, ये एक वेक्टर बी ही था जो इक्वल टू वेक्टर ए हो गया। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन लेके मत बैठो कि एक वेक्टर ये ए है तो एक और वेक्टर में एक इधर ही उठा के रख सकता हूँ, ये सेम वेक्टर नहीं है और ऐसा कोई वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा किसी ने बोला नहीं है कि जो मतलब समझ रहे ना, कि अगर समझ लो कि तुम्हारे पास ये है एक्स वाई एक्सिस है, तुम्हारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस है तुम्हारे पास, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये डिफाइंड है, ये हर जगह के लिए डिफाइंड है, बट ये जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर ए है वो हर जगह के लिए डिफाइंड है, जो वेक्टर ए है वो हर जगह के लिए डिफाइंड है। ठीक, हम केस लेते हैं कि तो r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और हमारा केस है कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। इसका क्या मतलब है कि ना, एक समझ लो एक ब्लॉक था, ठीक है, एक ब्लॉक था, मैंने इसको ना एक फोर्स से खींचा, मैंने इसको अगेन एक फोर्स से खींचा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन तो डिफरेंट है, तुम्हें दिख रहा है, तुम बोल रहे हो कि वेक्टर इक्वल कैसा है, नहीं, ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b, ये ऐसा नहीं है कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, इसका मतलब है कि जो f है इधर, ये इधर ही होना चाहिए, ये सेम ही वेक्टर है, बट नहीं, वैसा नहीं है, ये है मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b, ये चीज है, ठीक, मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b। तो अभी केस जो है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ a और b सेम है, तो इससे क्या हमें एडवांटेज मिलेगा, r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर। ठीक है, अभी एक और चीज था वेक्टर में, एक और चीज था कि जो मॉड ऑफ a है, ठीक है, जो मॉड ऑफ a है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा मॉड ऑफ a से, ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ a स्क्वायर बोल सकता हूँ, और ये जो a स्क्वायर है इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, ये मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये तुमको मैथ्स में दिख जाएगा, ये जो चीज है तुमको बहुत अच्छे से मैथ्स में दिखेगा, मैथ्स में बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है इसके ऊपर। ठीक है, बट अभी के लिए तुम इतना समझो कि जो a स्क्वायर है उसको मैं मॉड ऑफ वेक्टर a द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, a स्क्वायर जो वेक्टर a का स्क्वायर है उसको मैं मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ।
ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो a स्क्वायर है उसको मैंने लिख दिया मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भी क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा। अभी समझ लो कि जो ये जो चीज है वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b या मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर b, तो इसका क्या मतलब है कि a स्क्वायर में b के जगह पे उधर भी a स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a इंटू वेक्टर a, ठीक है, वेक्टर a इंटू वेक्टर a cos थीटा, ये लिख सकता हूँ मैं। हर जगह मैंने b के जगह पे a वेक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 2 टाइम्स मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू a, क्या आ जाएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर, आगे ये भी आ जाएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर cos थीटा। ये वही मॉड ऑफ a स्क्वायर भी हो सकता है b स्क्वायर भी हो सकता है, बट मैंने जस्ट बोला कि मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ b, तो डिफरेंस नहीं रहेगा, मैं इधर b लिखूं दोनों जगह b लिखूं या दोनों जगह a लिखूं, सेम ही चीज है। तो मेरे पास ये आ गया इसी से, जब a इक्वल टू b है, ठीक है, मैंने अगर समझ लिया ब्लॉक पे सेम फोर्स लगा दिया इधर भी और इधर भी, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा हम वो डिराइव करें, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट है वो आ गया रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो a इक्वल टू b है, इस वजह से ये ऐसा रिजल्ट दिख रहा है। अभी तुमको कॉमन दिख रहा है दोनों टर्म में, एडिशन है बीच में एडिशन है और दो टर्म कॉमन है, जो है मैं ऊपर लिख लेता हूं, जो टर्म्स कॉमन है ना हमारे पास वो है रूट ऑफ 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, ठीक है, तो मैं 2 मॉड ऑफ a स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं और इसको क्या लिखूंगा, अगर मैंने इसे 2a कॉमन लिया तो इधर क्या बचा 1 प्लस, और इधर मैंने 2a कॉमन लिया तो इधर क्या बचा cos थीटा। ये दिखा तुम्हें मैंने क्या किया, अगर यही चीज को मैंने ऐसे लिखा, यही चीज को मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि इसमें 2a और 2a कॉमन दिख रहा था तो मैंने बाहर ले लिया, अब ये मैं अंदर लेके चला जाऊंगा तो ये क्या देगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, जो यही चीज लिखा, तो यही चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, थोड़ा सिंपलीफाई करना, ठीक है, मैं नीचे का लिख रखता हूं, ये दिख रहा है हमें। अभी ये जो चीज है 1 प्लस cos थीटा, रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा, ये रूट में ही है, मतलब अभी ये समझो कि जो मॉड a स्क्वायर है इसको मैं बाहर ले सकता हूँ, क्योंकि ये a स्क्वायर और ये रूट है और ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इसको मॉड a बाहर ले सकता हूँ, तो ये क्या बच जाएगा 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा कहीं देखा तुमने, रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा कहीं देखा है, रूट का तो पता नहीं बट हमने ये देखा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 या sin स्क्वायर थीटा बाय 2, cos स्क्वायर थीटा बाय 2, मुझे याद है क्योंकि अभी मतलब जो दूसरा फॉर्मूला जो, ठीक है, अभी जो cos 2x का फॉर्मूला समझ लो, cos 2 थीटा जो है वो आ जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 उधर जाते तो ये प्लस बना जाता है, तो इसलिए 1 प्लस cos थीटा आ जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इधर एक 2 मिसिंग है जो मैंने नहीं लिखा, इज इक्वल टू 2 इनटू, ठीक है, जो 1 प्लस cos थीटा आ जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, बराबर, यही फॉर्मूला है कि 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यही चीज मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यही चीज मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यही चीज मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा मॉड a, ठीक है, मॉड a इंटू रूट ऑफ 2 इंटू इधर एक और 2 है, एक 1 प्लस cos थीटा जो है वो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा बाय 2, cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये चीज दिख रहा है तुम्हें कि हमको दिख गया था 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा मैंने लिखा कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो वही चीज मैं लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये जो चीज बना रहा है, ये जो चीज बना रहा है वो है मॉड a रूट ऑफ 4 इंटू cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 4 इंटू cos स्क्वायर थीटा बाय 2, जो ये जो है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो रूट ऑफ 4 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू a और cos स्क्वायर थीटा, और हमें रूट है
तो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा बाय 2। ये आ गया हमारा रिजल्टेंट, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का हमारा डायरेक्ट वैल्यू ये आ जाएगा 2a cos थीटा बाय 2, 2a cos थीटा बाय 2। या फिर अगर इसको मतलब ये वेक्टर भी लिख सकते हैं हम इसको, या मैग्नीट्यूड वाइज भी लिख सकते हैं। अगर रिजल्टेंट वेक्टर में तो ये भी वेक्टर में, अगर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में तो ये भी मैग्नीट्यूड में। वो तुम मैथ्स में सीख लोगे, और अभी जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी तुमको आइडिया लग जाएगा कि क्या लिखा है। बट एक चीज बोलता हूँ तुम्हें कि ये जो चीज मैंने लिखा है ना कि अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बाय 2 को मैंने डायरेक्ट cos थीटा बाय 2, ये एक्चुअली गलत होना चाहिए। ये मॉड्यूलस के साथ आना चाहिए, ये मॉड्यूलस के साथ आना चाहिए। तुम समझ लो कि ये चीज सीख लो कि अगर समझ लो कि तुम्हारे पास है sin स्क्वायर थीटा बाय 2, या फिर sin स्क्वायर थीटा जो है ये अगर रूट में है तो ये मॉड ऑफ sin थीटा के साथ आना चाहिए। मॉड ऑफ sin थीटा, मॉड ऑफ sin थीटा क्यों पता है क्या? क्योंकि जो ये है क्या बोलते हैं, जो रूट है उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं रह सकता, उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं रह सकते। इस वजह से ना हम एक मॉड ऑफ sin थीटा ले लेते हैं, हम एक मॉड ऑफ sin थीटा ले लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमेशा याद रखना है कि अगर हम रूट में कोई स्क्वायर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे उसको बाहर निकाल रहे तो एक मॉड के साथ निकलेगा। तुम्हारे मैथ्स के सर सिखा देंगे तुम्हें कि क्या करना है, एक मॉड का क्या करना है। बट अभी के लिए तुम इतना ही चीज याद रखना, ये ना फंसा देता है, जेईई एडवांस में भी फंसा देता है ये चीज, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है ना, लिमिट कभी कभी एग्जिस्ट नहीं करती और फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तुम्हें एक मॉड के साथ निकालना पड़ेगा, मॉड के साथ निकालना चाहिए। अभी जो हमारा माइनर था, हमारा मैथ्स का माइनर था, उसमें हमको लिमिट का क्वेश्चन था और फिर उसमें ये चीज था कि रूट में था नीचे और शायद साइन स्क्वायर 2 थीटा आ रहा था। ठीक है, तो बहुत लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट साइन 2 थीटा ले लिया और आगे सॉल्व कर लिया और उससे गलत आंसर है, क्योंकि तुम्हें एक मॉड लगाना था और फिर तुम्हें चेक करना था कि कब साइन पॉजिटिव है कब साइन नेगेटिव है। बट ठीक है, तो मैथ्स की बात है। ठीक है, इधर हम मॉड क्यों नहीं ले रहे थे, इधर हम मॉड क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि जो रिजल्टेंट है, क्योंकि रिजल्टेंट है एक लेंथ आएगा हमारे पास, तो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे हमको पता चल जाएगा क्या आएगा, इसलिए हमने मॉड नहीं लिया। तुमको अभी भी मोस्टली नहीं समझा होगा कि मॉड क्यों नहीं लिया, क्योंकि सोच रहे हैं कि क्या बात कर रहा है। बट ठीक है, अगर मतलब समझ लो कि रिजल्टेंट ऐसा आता है, ठीक है, आ रहता है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है मतलब रिजल्टेंट इधर आ रहा है, बराबर, रिजल्टेंट एक वेक्टर है तो थीटा के हिसाब से हमको समझ जाता है। ठीक है, वो हम ग्राफ से ड्रॉ करते तो भी समझ जाता, तो इतना मतलब सोचने की जरूरत नहीं। तो हमको जो आया है, वो आया है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाय 2, या फिर रिजल्टेंट जो है वो है 2a cos थीटा बाय 2 फॉर a इज इक्वल टू b, या वेक्टर a इज इक्वल टू b, या मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ। ठीक है, ये जो आया 2a cos थीटा बाय 2, इसका हम यूज कैसे करेंगे, इसका हमको यूज कैसे करना है। अभी ना एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन करो, चलो एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में रीड भी करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किधर क्या हमारा क्वेश्चन, फिर अब कर देता हूँ। 2a cos थीटा बाय 2 तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, हमको क्वेश्चन है कि 2 equal forces have their resultant equal to each other. At what angle they are equal? हमको पूछा है कि थीटा क्या है। अगर तुम्हें क्वेश्चन समझा नहीं है कि 2 equal forces have their resultant equal to each other, इसका क्या मतलब है कि रिजल्टेंट जो है उसका वैल्यू है a वेक्टर a, उसका वैल्यू है वेक्टर b, जो वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b इज इक्वल टू r। ठीक है, कि उनका जो a और b का जो रिजल्टेंट है वो भी उनके मैग्नीट्यूड का इक्वल है। मतलब वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर r, तो इधर जो r होता है वो मॉड a लिख सकता हूँ या मॉड b लिख सकता हूँ, क्योंकि ठीक है मॉड a या मॉड b कुछ भी लिख लूंगा चलेगा।
तो हमें जानना है कि कौन सा थीटा पे ये पॉसिबल है, कौन से थीटा पे ये पॉसिबल है कि जो वेक्टर है, दो वेक्टर है, समझ लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है, उनके बीच में कोई थीटा है, उनका कोई रिजल्टेंट है, उनका जो रिजल्टेंट है वो मॉड ऑफ ए के इक्वल है या मॉड ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है, राइट, दोनों के इक्वल है क्योंकि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी हमने पहले बोल दिया इस केस में। तो ये कब इक्वल है, ये कौन से थीटा पे इक्वल है, हमको ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं दो मेथड से करके दिखाऊंगा तुम्हें क्वेश्चन, दो मेथड से करके दिखाऊंगा। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम लोग भी सोचो कि मैंने जो पढ़ाया अभी उससे कुछ रिलेटेड हो सकता है। मैं तुम्हें दो मेथड से दिखाऊंगा। फर्स्ट जो हमारा जो नॉर्मल मेथड है जो है r इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b मैं लिख लेता हूँ, r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b। तो r को जगह पे मैं a लिख लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस b की जगह पे भी मैं a लिख लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a जो a स्क्वायर cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये आ जाएगा ये 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर मतलब ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। 2a स्क्वायर मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन, मतलब a स्क्वायर में अगर कॉमन ले लिया मैंने तो मैं इधर से हटा देता हूँ a स्क्वायर, इधर से हटा देता हूँ a स्क्वायर और a मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। मतलब इधर से a हटा दिया, इधर से a स्क्वायर हटाया, a स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो a आ जाएगा, ये मानते हो, मतलब a स्क्वायर मैंने हर जगह से कॉमन ले लिया तो इसलिए बाहर आ गया, तो ये a से a कट हो जाएगा। तो और ये जो चीज लिखा है 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा जो है सिंपली 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा हमने जस्ट देखा था, ये क्या आ गया था इधर तक कि 1 इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 1 इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा हमने जस्ट देखा था, वो होता है 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, ये चीज देखा था हमने। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 जो आ जाएगा 4 और उसका रूट जो आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और फिर ये चीज क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2, 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2, ये चीज आ जाएगा, ठीक है, ये चीज आ जाएगा 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2। ये फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ जो आ रहा है 1/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है। इधर तक पहुंचे कैसे समझा कि फर्स्ट तो हमने वही चीज लिया कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b, तो हमें वो आ गया था कि 2 क्या है 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है, 2 इंटू a इंटू cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू a, रिजल्टेंट इक्वल है a कट हुआ हमारा, तो इसलिए आ गया 1/2 इक्वल टू cos थीटा बाई 2, ठीक है। अभी 1/2 इक्वल टू cos थीटा बाई 2 मतलब थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। अब बताओ cos कब 1/2 होता है, cos कब 1/2 होता है ये बता दो, ठीक है। लाइक थीटा बाई 2 अगर समझ लो कि तुम्हें अगर थीटा बाई 2 सोचे, थीटा बाई 2 हम कैसे सोचें, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू t, मैंने समझे t ले लिया, ठीक है, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू t ले लिया, तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू cos t। तो कौन सी t के लिए वैलिड है, ये कौन सी t के लिए वैलिड है 1/2 है। सोचो हमने कैसे याद किया था 1/2 है, समझ लो कि मैंने ये साइन का ग्राफ बनाया, ठीक है, और ये समझ लो कि मैंने इधर से cos का ग्राफ बनाया, ये बराबर है, ये 45 पे है, ठीक है, फिर साइन मैक्सिमम इंक्रीज कर रहा है तब cos 0 रहेगा तो ये इधर आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा समझो, ठीक है, ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये 45 डिग्री, हमारे पास 1/2 और √3/2 होता है, और √3/2 बड़ा होता है 1/2 से, ठीक है, √3/2 1/2 से बड़ा होता है। हमें पूछा है 1/2 कौन से इसका देगा, ये 30 और 60 डिग्री के लिए वैलिड है, ये 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए वैलिड है, ये चीज मैं सोच रहा हूँ कि 1/2 क्या हो सकता है 30 डिग्री की 60 डिग्री, ये सोच रहा हूँ, मेरी भी हेल्प कर ली थोड़ी। तो ये √3/2 1/2 से बड़ा होता है, ये 45 डिग्री है, ठीक है,
45 डिग्री पे ये लोग मिलते हैं। अभी cos ने छोटा वैल्यू लिया, मींस cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, मींस ये छोटा वाला डिग्री है। नहीं ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 45 डिग्री है, ठीक है, ये cos का ग्राफ है। cos 45 से पहले cos ग्रेटर देन साइन हो जाता है 45 से पहले, 0 से 45 में, और साइन ग्रेटर देन cos हो जाता है 45 से 90 के बीच में, ठीक है। तो फिर अभी मैं देखूंगा कि साइन ग्रेटर देन cos है कि cos ग्रेटर देन साइन है। इस केस में तो साइन ग्रेटर देन cos है, क्योंकि cos 1/2 है मींस sin √3/2 होगा, cos 1/2 है मींस sin √3/2 होगा। तो ये वाला केस है, तो ये डिग्री 45 से 90 के बीच में रहेगा। 30 और 60 में कौन 45 से 90 के बीच में? 60 डिग्री। ये उन्हीं के लिए जिनको याद नहीं है कि cos का 1/2 होता है, नहीं तो तुम ये पूरा चीज स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये मतलब ये तो दिमाग में सोचना चाहिए, ठीक। तो जो cos t है वो 1/2 कब आ रहा है? जब t इज इक्वल टू 60 डिग्री। t क्या है? θ/2 मींस θ/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, मींस θ इक्वल टू 120 डिग्री। अभी इसको मैं तुमको इमेजिन कर रहा था, ये चीज तुम्हें इमेजिन कर रहा था। ये जो हमें जो क्वेश्चन था θ इक्वल टू 120 डिग्री का आ रहा है। अभी तुम सोच रहे हो कि आंसर इतनी जल्दी मिटा दिया, आंसर निकालना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, अब जो इमेजिन कर रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी समझ लो कि तुम्हारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समझ लो तुम्हारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तुम्हारे पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारे एंगल 60 डिग्री पे होते हैं, सारे एंगल 60 डिग्री पे होते हैं, और उनके जो सारे जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। या फिर मैं बोल दूंगा मैग्नीट्यूड है, अगर समझ ली ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के इक्वल है, और इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर सी के इक्वल है, ठीक है। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, सब इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का यही होता है कि सारे एंगल जो सारे साइड जो है वो 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, और उनका जो साइड लेंथ है वो इक्वल है, ठीक है। अभी समझ लो मैंने क्या किया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में मैंने पूछा तुम्हें वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट बताओ, या फिर सबसे पहले बता दो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बता दो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल बता दो, क्या होगा? तुम अभी देख रहे होगे कि वेक्टर बी ऐसा है, ठीक है, वेक्टर ए ऐसा है जैसा मैंने ड्रॉ किया, और ये 60 डिग्री क्या है एंगल? 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल इनके बीच का नहीं, क्योंकि मैंने कल ही तुम्हें पढ़ाया था कि जब दो वेक्टर टेल से टेल जॉइंट होंगे तभी उनके एंगल के बीच में थीटा होगा। तो मैंने ए को आगे लेके आया मैं, तो ये एंगल कितना होगा? ये 60 डिग्री था, तो ये टोटल 180 बनाएगा, ठीक है, ये टोटल मिला के 180 बनाएगा। ये 60 था तो ये 120 होगा, ये जो होगा ये होगा 120, ठीक है। ये 60 है तो ये 120। अभी मैंने क्या बोला, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो ये भी ए है एंड ये भी ए है, ये दोनों ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो क्या हो रहा है ना, इनका जो रिजल्टेंट है वो हमें ए है, इनका जो रिजल्टेंट है वो हमें ए है। मैथमेटिकली आएगा कि अगर मैंने एक फोर्स लगाया, समझ लो एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, मैंने उस पर इधर फोर्स लगाया, फोर्स है, ठीक है, और मैंने एक फोर्स इधर लगाया, मैंने उस पर एक फोर्स इधर लगाया विच इज एट 120 डिग्री, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा यहाँ पर एफ। ये दो फोर्स को हटा के एक सिंगल एफ लिख सकता हूँ। ये मैथमेटिक्स बता था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम नहीं बोल रहा हो, ये मैथ्स बता था, ये मैथ्स और फिजिक्स कंबाइंड हमें पता था कि दो फोर्स जब 120 डिग्री पे, तो उनका रिजल्टेंट एक फोर्स आएगा, ठीक है, उनका रिजल्टेंट एक फोर्स आएगा। तो यही चीज मैं तुम्हें विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो जाता है ना कि तब कभी कभी तुमको ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी क्वेश्चन आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी क्वेश्चन हो जाएगा, वेक्टर में आ जाएगा क्वेश्चन कि एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री। समझ लो कि एक फेमस क्वेश्चन है, एक फेमस क्वेश्चन है, एक वेक्टर एफ है, तीन वेक्टर तीनों एफ है, ठीक है, और तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री है, तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री है। तो चलो मुझे बताओ रिजल्टेंट क्या है, मैं लिख लेता हूँ
फाइंड रिजल्टेंट, ये जो तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर एफ है और फिर जिन उनके बीच का जो एंगल 120 डिग्री है, इनका रिजल्टेंट बताओ। चलो इनका रिजल्टेंट बताओ, जितना अभी तो मैं जस्ट सिखाया था उनका रिजल्टेंट बताओ। सोचो, मैं शुरू करता हूँ पढ़ाना, तुम सोचो कि कैसे करेंगे। दो वेक्टर एफ है, दो वेक्टर एफ है, समझ लो कोई भी मैंने एफ उठा लिया, मुझे मन कर रहा है ये दो नेट उठाने का, तुम्हें मन कर रहा है ये दो नेट उठाने का, या किसी और को मन कर रहा होगा ये दो नेट उठाने का, मेरा मन कर रहा है ये दो नेट उठाने का, क्योंकि इधर से थोड़ा अजीब दिखे, पर ठीक है मैं ये वाला उठा देता हूँ, क्योंकि तुम सोचोगे कि हाँ सर तो ये करेंगे, जो अच्छा अच्छा दिख रहा है वही करके निकल लेंगे, बट नहीं, हम थोड़ा अजीब वाला भी देख रहे हैं कि हर जगह से इक्वली आएगा, ये फिजिक्स है, हर जगह से सही रहेगा। ये एक एफ है, ये एक एफ है 120 डिग्री पे, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो सीधा आएगा 120 डिग्री पे वो सीधा आएगा एफ आएगा। इसका जो रिजल्टेंट है वो इसी लाइन में आएगा, सीधा लाइन में आएगा, ठीक है। ये चीज समझे कि, और ये चीज तो तुम समझ सकते हो कि अगर समझो कि 120 डिग्री पे है, ये एफ है, ये एफ है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो 60 डिग्री बनाएगा दोनों एफ से, 60 डिग्री बनाएगा दोनों एफ से, क्योंकि इनका फोर्स इक्वल है तो इक्वल एंगल में निकलेगा। मैंने तुम्हें बताया था कि एकदम कल ही बताया था तुम्हें कि अगर समझ लो कि 2f है और ये f है तो ये 2f के साइड पे टेंड करेगा, बट अगर दोनों f है तो ये सेंटर से निकलेगा। सेंटर से निकलने का क्या मतलब है, दोनों साइड इक्वल एंगल पे कट करेगा। टोटल 120 था, दोनों साइड इक्वल एंगल पे कट करेगा, मतलब दोनों साइड 60 डिग्री पे कट करेगा, ठीक है, दोनों साइड 60 डिग्री बनाएगा। तो इसका क्या मतलब है ना कि जो ये रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है, रब कर देता हूँ ये 120 डिग्री, जो ये रिजल्टेंट आ रहा है वो 60 डिग्री पे आएगा इससे, और इससे भी 60 डिग्री पे आएगा, ठीक है। ये चीज मैं अभी हटा देता हूँ, ये दो हेफ तो हट गए ना, क्योंकि ये जो दो हेफ थे ये, ठीक है, ये इधर मतलब डॉट बना देता हूँ, ठीक है, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, और ये जो 120 डिग्री ये भी 120, मतलब ये दो एफ है, उनका रिजल्टेंट मुझे ये आया एट एन एंगल 60 डिग्री दोनों एफ से, ठीक है, दोनों एफ से एट एन एंगल 60 डिग्री, और ये भी क्या होगा एफ होगा। मैक्स बता रहा है मुझे, मैक्स नहीं बताया, ठीक है, इतना बना दिया। अब बताओ 60 प्लस 120 क्या होगा, 180 डिग्री, तो मैं डरब करके ये 180 डिग्री लिख दूंगा, और 60 प्लस ये 120 60 प्लस 20 क्या आएगा, फिर से 180 डिग्री, तो ये भी 180 डिग्री का क्या मतलब है, एक एफ इधर है, एक एफ टोटली ऑपोजिट है, इसी का मतलब होता है उनके बीच का एंगल 180 डिग्री। तो अगर समझ लो कि दो फोर्स है जो एकदम ऑपोजिट में लगे, ये एफ लग रहा है और ये एफ लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, एक ब्लॉक है, मैंने दोनों साइड से एफ लगाया, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0, इसका आंसर है 0। ये कैसे निकाला हमने, जो हमने प्रीवियस प्रूव किया था कि 120 डिग्री पे दो इक्वल फोर्स रहेंगे तो उनका रिजल्टेंट एक फोर्स आएगा जो उनकी मैग्नीट्यूड का इक्वल रहेगा, और वो 60 डिग्री बनेगा दोनों का, ठीक है। इसीलिए इसका रिजल्टेंट 0 आ गया। इसका काफी यूज है, ये जो मैंने चीज जो करा है इसका तुम देखोगे आगे फिजिक्स में, तुम्हें काफी यूज मिलेगा इसका। कोई ना कोई क्वेश्चन तो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में करे होंगे इसमें, या फिर और भी जगह आएगा, ग्रेविटेशन में भी आएगा, और कई जगह दिख सकता है तुम्हें एग्जाम में डायरेक्ट भी दिख सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा। और फिर अभी तुम सोचोगे कि मैंने बोला था कि दो मेथड से करेंगे, वही क्वेश्चन को कि इक्वल एंगल, अगर समझ लो r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b है तो थीटा बता, ठीक है, थीटा बता। इसको मैं दो मेथड से करता। फर्स्ट मेथड मैंने पूरा देखा था, r इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos h। सेकंड जो मेथड है उसमें मैं क्या करता हूँ ना, उसमें मैं लिखता हूँ r इज इक्वल टू 2a cos ऑफ थीटा बाय 2, डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ। मेरे को पता है r इज इक्वल टू a, तो मैं r और a को कट कर दूंगा, ये क्या आ जाएगा, cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2, cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 आता है, मींस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, मींस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 2, ठीक है।
थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। या गया ये दूसरे मेथड। अभी ऐसे क्वेश्चन बनते रहते, बट तुम्हें मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखा देता हूँ कि जो हमारा ये है फॉर्मूला r इज इक्वल टू 2a cos ऑफ थीटा बाय 2, r इज इक्वल टू 2a cos ऑफ थीटा बाय 2। इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी समझ लो तुम्हारे पास केस 1 है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायरेक्ट रिजल्ट है, तुम याद कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये याद हो जाता है खुद से याद हो जाता है, कुछ तुम्हें मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं। थीटा जब 90 डिग्री है, थीटा 90 तुम पुट करो, r इज इक्वल टू 2a cos ऑफ थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 मींस 90 बाय 2 जो आ जाएगा 45 डिग्री, और cos ऑफ 45 डिग्री क्या आ जाता है, cos ऑफ 45 डिग्री क्या आता है, वो आ जाता है 1/√2, बराबर 1/√2। अभी ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, जो ये 2/√2 है ना, ये सब चीज जो है ना वो देख के अच्छा लगता है कि तुम्हें कुछ सिखा सकता है, ये मतलब ये सब कैलकुलेशन करने की ट्रिक्स है। तो जो अभी मेरे को ये लिखना है, ठीक है, तुम सोचो कि करना क्या है, जिसने पहले किया रहेगा उसको तो दिक्कत नहीं है, तुम सोचो कि करना कैसे। तो जो 2 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, ठीक है, जो 2 है उसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि √2 इंटू √2 जो आ जाएगा 2 आ जाएगा मेरे पास, तो इसलिए मैं 2 को √2 इंटू √2 लिखूंगा, और इधर एक √2 है, तो √2 से √2 जाएगा और ऊपर एक √2 बच जाएगा, जो 2/√2 है वो आ जाएगा मुझे √2 टाइम्स से, √2 टाइम्स से। तो जो रिजल्टेंट है फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब a इज इक्वल टू b, ठीक है, जब वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो डायरेक्टली √2 टाइम्स किया जाएगा। ये तुम्हें कहीं देखा लग रहा है? कल मैंने क्वेश्चन कुछ कराया था, ये गाड़ी इधर से इधर जा रही है और फिर इधर जा रही है, ठीक है, ये 10 से जा रही है, ये 10 से जा रही है, मुझे इसका रिजल्टेंट चाहिए था, ये a है, ये वेक्टर a है, मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए। मैंने बोला कि अरे ठीक है मैं एक्सटेंड कर दे, तुम बोले कि टेल से टेल जॉइंट है, तुमने बोला टेल से टेल जॉइंट नहीं, ठीक है, बहुत सही ऑब्जर्वेशन किया तुमने। तो वेक्टर बना दिया, मैंने हटा दिया ऐसे, ठीक है, मैंने यहाँ से हटा दिया और मुझे ये रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, 10 और 10। अब बताओ ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे और a इज इक्वल टू b है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, √2 इंटू a जो है 10, ये आया था कैलकुलेशन से, √2 इंटू 10। यही चीजें हैं, हमने कल कर लिए थे, बट हम और मेथड देख रहे हैं कि कैसे कैसे कर सकते हैं। एग्जाम में जो तुम्हें सबसे जल्दी सूझता है वही अच्छा होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस था वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, अभी जो सेकंड केस जो है वो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, जो है r इज इक्वल टू 2a, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री में थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, cos ऑफ 30 डिग्री, बराबर r इज इक्वल टू 2a cos ऑफ 30 डिग्री। cos 30 क्या होता है, cos 60 हमने जस्ट देखा 1/2 होता है, मींस cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2, इसको मैं रब करके √3/2 लिख दूंगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, √3 टाइम्स a, इसको मैं विजुअलाइज करूंगा √3 टाइम्स a। जब जो सेकंड केस था हमारा उसमें था, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तब रिजल्टेंट आ रहा है √3 टाइम्स a, ठीक है, इसको विजुअलाइज करा था। अभी समझ लो मेरे पास एक वेक्टर a है, एक वेक्टर a है, दोनों वेक्टर a है और ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो मुझे आएगा √3 टाइम्स है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो √3 टाइम्स है। यही मैं प्रीवियस वाला भी विजुअलाइज करा देता हूं। ये समझ लो वेक्टर a है, ये समझ लो वेक्टर a है और ये दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो इनका जो रिजल्टेंट जो आएगा मुझे आएगा √2 टाइम्स, इनका जो रिजल्टेंट आएगा √2 टाइम्स, इनका जो रिजल्टेंट आएगा √3 टाइम्स। मैं इस पे एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा कि जो ये रिजल्टेंट का केस चल रहा है, इस पे एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, और ये सुपरपोजिशन में भी आता है, सुपरपोजिशन में आता है और ये बेस में आता है, सुपरपोजिशन बेस में आता है और एसी में आएगा, ठीक है। तो ये जो तुम कर रहे हो, ये जो वेक्टर वाला चीज कर रहे हो, ये तुम्हें काम आने वाला है फिजिक्स में आगे, ये फिजिक्स में आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो 90 कर दिए, 60 कर दिए, स्टैंडर्ड एंगल तो हमने कर लिया, 120 पे हमने देख लिया पहले, तो थर्ड जो केस होगा वो 120 डिग्री के लिए होगा, तो 120 डिग्री क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू a, सिंपली r इज इक्वल टू a आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। हम सारे एंगल्स के लिए कर सकते हैं, बट cos सारे एंगल का ढूंढना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे तो इसमें 45 है, इसमें डिवाइड कर रहे, इसमें डिवाइड बाय 2 करे तो 45 है, इसमें डिवाइड बाय 2 करे तो 30 है, इसमें डिवाइड बाय 2 करे तो 60 है, मींस ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल का सीरीज बनेगा,
बट यही चीज कुछ और होता तो थोड़ा दिक्कत हो जाता, कोई और आंसर होता। तो ठीक है, ये 3 रिजल्ट है जो हमने निकाला।